जय श्री कृष्ण। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं, जीवन में निराशा का सामना कर समय आपको खुद पर भरोसा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बजाय कि आप अपने ने आत्मशक्ति को भूल जाए, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी असली ताकत आपके अंदर बसी है। जब आप खुद में विश्वास करते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। निराशा का अंधकार अक्सर हमारे मन को घेर लेता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि असली शक्ति हमारे अंदर ही छुपी होती है। जब हम अपने आत्मा में विश्वास करते हैं तो हमें एक नई सोच और नई क्षमताओं का अवसर मिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन ये हमारे हौसले को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। चुनौतियों का सामना करते समय कभी कभी हम अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हर कठिनाई में एक नई अवसर बन जाता है। निराशा के बजाय हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर हम नहीं बल्कि हमारा विचार होता है। जीवन एक अनोखा सफर है और इस सफर में निराशा से बचकर हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं। जीवन में जब हमें किसी के लिए सारथी बनने का मौका मिलता है तब हमारा मूल्य होता है। उस साथी के साथ प्रेम और संवेदना का यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें हम दूसरे के साथी के कैसे हमारा साथ हमारे दोस्त या परिवार के लिए किसी मुश्किल को आसान बनाता है। बनने में एक अलग ही चर्म होता है जिसमें मजा, प्रेम और मलजोल होती है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। जब हम किसी को छोटा देखते हैं तो इसके पीछे छुपा हुआ कारण या तो हमारा दूर से देखना होता है या फिर हमारे अंदर के अहंकार का असर होता है। यह एक दिलचस्प मंजर है जिसे हम समझ सकते हैं। दूर से देखना का मतलब है हमारे नजरिए में उस व्यक्ति को कमजोर या नीचा देखना। कभी कभी हम लोग दूसरों को उनके शरीर या स्थिति के आधार पर जज कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसमें हम अपने विचार और भ्रमों से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी ओर हमारे अंदर के अहंकार का भी असर होता है। हम जब किसी को छोटा देखते हैं तो हमारे मन में अक्सर यह विचार आता है कि हम उनसे बेहतर हैं या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। इसमें हम अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि सच नहीं होता। ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को उनके व्यक्तित्व और योगदान के आधार पर देखें, ना कि उनके बाहरी रूप या उनकी व्यवस्था को देखकर उन्हें जज करें। हर व्यक्ति अपने तरीके से महत्वपूर्ण है और हमें इस बात का आदर रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई छोटा है तो शायद हमें उनके साथ संवाद करके उनके विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण समझना चाहिए। इससे हमारे अंदर के अहंकार की जगह एक समझदारी और संवेदना भर जाएगी, जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाएगी। यह जरूरी है कि हम अपने नजरिए को बदले और हर व्यक्ति को, हर किसी का अपना एक महत्व है और हमें सभी को समझने की और उनके साथ सच्चाई और संवेदना के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। ये 3 गुण हमारे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर। धर्म हमारे जीवन का मूल आधार है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और समाज के साथ मेलजोल बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन स्थिर और रहता है। धर्म हमारे सोचने और व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिससे हम गलत कामों में नहीं पड़ते और हमारा मन साफ रहता है। धैर्य, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे एक योद्धा युद्ध में सब्र और स्थिरता बनाए रखता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी धैर्य हमारे मन को शांत और तैयार रखता है। धैर्य से ही हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। साहस यह गुण हमारे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत भर देता है। जब हम किसी नए कदम की ओर बढ़ते हैं तो साहस का होना जरूरी है। साहस हमारे अंदर छुपी क्षमता को जगाता है
और हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करता है। बिना साहस के हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इन तीनों शस्त्रों का में जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। चाहे कोई बड़ा लक्ष्य हो या छोटा, धर्म, धैर्य और साहस हमारे साथी बनकर हमें जीत की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे तो हम हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। यह एक सामान्य समस्या है जो कभी कभी हमारे जीवन में उत्पन्न होती है और इसका सामना करना कठिन हो जाता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ सोचने पर मजबूर होते हैं। सोचो, एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ लोग हमेशा ही बुराइयों की बातें निकाल रहे हैं। यह नकारात्मक वाइब्स उसके अंदर एक असावधानी और अकेला माहौल बना देती है। हर कदम पर उसे लगता है कि सभी उसके खिलाफ है, जिससे उसका मंजिल पाने में मुश्किल होती है। इस समस्या का एक कारण हो सकता है व्यक्ति का व्यवहार या सोचने का तरीका। अगर कोई हमेशा दूसरों को आलोचना करता है या फिर नकारात्मक हवाओं का हिस्सा बन गया है, तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। इससे व्यक्ति अकेला महसूस करता है और उसका मंजिल के रास्ते में ठोकर खाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार पर गौर करना होगा। क्या वह लोगों के प्रति समझदार है? क्या उसका व्यवहार सहानुभूति और संवेदना को दर्शाता है? यदि हाँ, तो व्यक्ति को अपने आप को और अपने लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। ये भी सत्य है कि कभी कभी नकारात्मक लोग हमारे चारों तरफ होते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप सच्चे भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और बुद्ध गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम अपनी क्रियाओं को प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ अनुसार करते हैं तो सफलता का मार्ग खुलता है। यह एक मूल मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करने में मदद करता है। जब हम अपनी क्रियाओं को प्रेम के साथ अनुसार करते हैं तो हर कार्य एक नई रोशनी में चमक उठता है। प्रेम एक ऐसा अमृत है जो हमारे व्यवहार को मधुर बनाता है। चाहे हम किसी काम में लगे हो या अपने रिश्तों में प्रेम से किया गया हर कदम हमें एक दूसरे के प्रति समझदार बना देता है। करुणा दूसरों के दहक दर्द को समझना और उनका साथ देना है। हम जब दूसरों की तकलीफ को समझते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं तो हम एक समझदार समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं। करुणा से हम अपने आप को और दूसरों को एक संबोधनशील और सहायक व्यक्ति बनाते हैं। नम्रता अपने आप को नीचे दिखाने का नहीं बल्कि समर्पण और समझदार रूप है। जब हम नम्रता के साथ अपने कर्तव्यों को अनुसार करते हैं तो हमारे अंदर ईगोइस्टिक भावना कम होती है और हम दूसरों के प्रति अधिक समझदार बनते हैं। भक्ति किसी भी कार्य में दिव्यता और श्रद्धा का भाव है। यदि हम अपनी क्रियाओं को भक्ति भाव अनुसार करते हैं तो हम उसमें पूरा समर्पण और उत्साह लेकर कार्य करते हैं। भक्ति से हम अपने लक्ष्य की ओर सीधा हो सकते हैं, क्योंकि यह हमारे अंदर से आने वाले शक्ति को जगाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काया व्यक्ति बहाने। यह वाक्य हमारे जीवन में प्रगतिशील सोच और दृढ़ता को प्रकट करता है। इसमें एक गहरा तत्व छुपा हुआ है जो हमें जीवन के मुख्य परिवर्तनों के समय अपने व्यवहार का मूल्य समझने के लिए प्रेरित करता है। जब कठिनाइयों का सामना होता है, समझदार व्यक्ति विचार करते हैं और नए रास्तों की तलाश करते हैं। संकट के बीच अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढते हैं। उनकी दृष्टिकोण नए उपायों की ओर मुड़ने का सुझाव देता है, जिससे वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
वही समय पर कार व्यक्ति बहाने बनाते हैं, संकट को एक भयानक पहलू मानते हैं और उससे बचने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढते हैं। उनका व्यवहार समाधान की ओर नहीं होता, बल्कि वे अपने आप को और दूसरों को गुमराह करने में व्यस्त रहते हैं। ये कथन हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना करना सामान्य है। समझदार व्यक्ति उस समय अपने आप को और अपने पर्यावरण को मूल्यांकन करते हैं, और यदि उन्हें नया रास्ता दिखाई देता है तो वे उस पर चलते हैं। उनका उचित निर्णय उन्हें आगे बढ़ने में सहायक होता है। कार व्यक्ति दूसरी ओर संकट को देखकर हार मान लेते हैं। वे अपने असली पोटेंशियल को पहचानने में असमर्थ होते हैं, और संकट को एक बड़ा रूप देने के बजाय व्यक्ति को अपने अपने भयों का सामना करना चाहिए। इस प्रेरणादायक कथन से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना जरूरी है। समझदार बनना और नए रास्तों का पता लगाना हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा, जबकि केयर बनना सिर्फ बहाने बनाना है। हमें अपने दृष्टिकोण को सुधार कर नई संभावनाओं को देखने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।